देवयानी शर्मिष्ठा से बोली ये बहना। हाँ आगे बोले कहाँ कि चलो बहना, चले बहना तालना मैं तो मन को प्रेम मिटाए आऊंगी जब चल घर में अच्छा नहीं लग रहा कहीं घूम आए। चलो लला चली बिना तालना मैं तो मन को प्रेम मिटाया लगी बुझाई आऊंगी और विमला से रघुमाया बहन आंगन में नी को नहीं लग रहा, चलो कहीं घूम आए। अच्छा हाँ बहना जवाब दिया है चलो कहीं घूम आए। देवयानी शर्मिष्ठा से बोली। शर्मिष्ठा ने लोगों जवाब दिया चलो बहन। श्री सुखदेव जी बोले हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी, आज इधर दोनों बिटियां चली हैं। ऐसा ही नहीं, सरोवर के किनारे पहुंची हैं, लेकिन एक कमी करी इन बिटियाओं ने। वस्त्र उतार दिए हैं और सरोवर में स्नान करने लगे। परीक्षित महाराज सरोवर में स्नान करने लगे। तब तक क्या हुआ है, महाराज यात्री आए हैं घोड़ा पे सवार होकर के। ऐसा ही नहीं, महाराज यात्री आ रहे हैं घोड़ा पे सवार होकर के। और इधर क्या हुआ है, बाबा नारद का आना हुआ। देवयानी बोली बहन वस्त्र पहन दो, बाबा नारद आ गए। क्योंकि हम तुम सरोवर में नगिन होकर के स्नान कर रहे हैं, अगर बाबा नारद ने देख लिया तो ये श्राप दे देंगे। बाबा नारद को देखा है तो जल्दी में देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए और शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। श्रोता, शर्मिष्ठा एक राजा की लड़की थी और देवयानी एक संत की लड़की थी। शर्मिष्ठा लड़ाई करने लगी। जवाब दिया है बहन तूने मेरे वस्त्र पहने हैं, आज दोनों में झगड़ा होने लगा है। बहन मुझे माफ कर दो, धोखे में पिंद गई। तुझे ये मालूम है तू एक भिखमंगा की लड़की है और राजा की लड़की के वस्त्र पहनने लायक तेरा मुंह नहीं है। आहा, एक गाल में तमाचा मारा है शर्मिष्ठा ने देवयानी के और
पीछे ढकेलती हुई ले गई है, एक कुआं में ढकेल दिया है देवयानी को शर्मिष्ठा ने, और शर्मिष्ठा वहां से चली आई। इधर देवयानी कुआं में पड़ी रो रही है। तब तक महाराज याती घोड़ा पे सवार होकर के वहां पे गुजरे हैं। आज घोड़े के टापों की आवाज सुनी है देवयानी ने। श्रोता बंधु, घोड़ा पे सवार होके आए, घोड़े की टापों की आवाज देवयानी ने सुनी। हुआ क्या? उसी समय मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, देवयानी ने आवाज लगाई है, ए घोड़ा वाले भैया, ए घोड़ा वाले, घोड़ा वाले जवान कर रुकी जाइए, घोड़ा वाले, घोड़ा वाले जवान कर रुकी जाइए, घोड़ा वाले घोड़ा पाले ज्वान निकल रुकी जाइए, घोड़ा पाले ए घोड़ा वाले, कौन हो? मेरी आवाज को सुनने हो ना? महाराज याती घोड़ा पे सवार होके जा रहे मेरे हम दोस्तों। संग की सैली कुआं में ढकेली, संग की सैली कुआं में ढकेली, थोड़ी बात बात गई घोड़ा पाले, घोड़ा पाले धर्म सिंह, मामा उधम सिंह, घोड़ा पाले ज्वान कर गई, घोड़ा पाले परिचित महाराज। देवयानी ने आवाज सुनी, घोड़ा वाले भैया, ए घोड़ा वाले, रुको ना, देखो ना, आहा घोड़ा पाले ज्वान रुक जाइए, घोड़ा पाले, घोड़ा वाले पालन करते रहिए, घोड़ा संग की सैली कुआं में ढकेली, सहेली कुआं में ढकेली, संग की सैली कुआं में ढकेली, सहेली कुआं में ढकेली, निकट थोड़ी निकट थोड़ी बात बताई जाइए, घोड़ा वाले, घोड़ा वाले पीछे कुछ बिछाई बिछवा दे, माता बहनें आ रही हैं, इधर आ जाएं बहन, उधर से बैठ जाएं, उधर जगह खाली है। घोड़ा पाले ज्वान निकल जाइए, घोड़ा पाले, श्रोता बंधु,
एक घोड़ा वाले टापों की आवाज निहार करके देवयानी ने आवाज लगाई। महाराज यात्री सोचने लगे। जवाब दिया, तुम कुआं में कैसे गिर गई? बोले, तुम पहले हमें निकालो। आज महाराज यात्री ने अपने पीतांबर को नीचे डाला है, देवयानी ने अपने दुपट्टा से गांठ लगाई। महाराज यात्री ने श्रोता बंधुओं देवयानी को बाहर निकाल लिया और रोने करके बोली है, मेरी साथ की सहेलियां मेरे साथ में छल कर गई। गलती से उसने मेरे वस्त्रों को पहन लिया, मैंने उसके वस्त्रों को पहन लिया। वो एक राजा की लड़की थी, उसने मुझे मारा और कुआं में ढकेल दिया। क्या? हाँ। और महाराज यात्री ने कहने लगे हैं, जवाब दिया है, सहेलियों की संगत कम किया करो। हाँ। मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, महाराज यात्री कहने लगे हैं, तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम घर जाइए। जवाब दिया है, मैं घर नहीं जाऊंगी। क्यों? अब तुम हमारे साथ में शादी कर लो। किसने बोला? देवयानी ने महाराज यात्री से। क्यों? सुना महाराज, जवाब दिया है, केशव के बाद बढ़ाओ भैया पेटी से। मैं कुआं में पड़ी रो रही थी, मुझे खींचो पकड़ी कलाई है। बात सुनो। जवाब दिया है, मैं कुआं में पड़ी रो रही थी, मैं कुआं में पड़ी रो रही थी, मुझे खींचो पकड़ी कलाई है। मुझे अपने संग में ले चलियो निकलो। महाराज, मुझे अपने साथ में ले चलो, मैं तुम्हारे साथ शादी करेंगे। महाराज यात्री से देवयानी बोली है, कुआं में पड़ी रो रही, खींचो पकड़ी कलाई है। अपने संग में ले चलियो, मैं दुल्हन बनाई है। मारियो का हमारी मम्मी देखी ना, उतरे खाना न किए, छोड़े ना। श्रोता बंधु, मैं कुआं में पड़ी रो रही थी, मुझे खींचो पकड़े कलाई है। मुझे अपने संग मिले चलियो निक दुल्हन लियो बनाई है। जवाब दिया, महाराज मैं तुम्हारे साथ शादी करेंगे। मेरे साथ में? हाँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे साथ में शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जवाब दिया है, क्यों नहीं करोगे? जवाब दिया, महाराज कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं और कैसे शादी हो जाएगी, और तुम्हारी शादी तो किसी ब्राह्मण के साथ में होगी। क्या? हाँ, तुम ब्राह्मण हो। श्रोता हो,
मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों श्री सुखदेव जी बोले हैं उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी, देवयानी बोली अगर शादी नहीं करोगे तुम में मर जाएंगे। जवाब दिया मर जाओ चाहे जिंदा रहो, हाँ शादी नहीं करेंगे। आहा जवाब दिया महाराज कर लो ना, मैं रहूंगा नहीं क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी को बचा लिया। हाँ जवाब दिया है बोली तुम मोसंग करेली जो शादी भोले राजा की, तुम मोसंग जवाब दिया है देवयानी कहने लगी है महाराज याती से तुम मोसंग करेली जो शादी भोले बाबा आप मेरे साथ में शादी करो। जवाब दिया बिल्कुल हम शादी नहीं कर सकते हैं, तुम घर लौट जाओ। आज देवयानी नहीं मान रही है मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। महाराज याती बार बार समझा रही है। श्रोता बंधुओं आज मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों जवाब दिया है तुम अपने घर जाइए। आज महाराज याती वहां से चल देते हैं और जैसे ही चले तो देवयानी ने कलाई को पकड़ लिया और कहने लगी है महाराज के बाएं छोड़ाए जात हो निवल जाने के दिल से जब कड़ी जाओगे तब जानूंगी तो महाराज बाएं छुड़ाते हुए जा रहे हो, एक मर्द होकर के दिल से जब कड़ी जाओगे तब जानूंगी तो शुक्राचार्य जी ने बेटी अगर ये बात है तुम इसके महलों में नहीं रहेंगे, अगर बेटी यही बात है तो मैं श्रोता बंधु बोले महाराज याती अगर बोले महाराज अगर ये बात है तो मैं इस विश्व परिवार के राज्य में नहीं रहेंगे।
विश्वकर्मा को बुलाया है, जवाब दिया है तुमने मेरी बेटी का, तुम्हारी बेटी ने अपमान किया है, मुझे भिखमंगा कहा है, मैं इस घर में नहीं रहेंगे। हाँ, जवाब दिया है गुरुदेव क्या हुआ? कहने लगे मैं बिल्कुल नहीं रहेंगे, तेरी बिटिया ने मेरी बिटिया का अपमान किया है, मुझे भिखमंगा का है। श्रोताओ बोले हैं ओ विश्वकर्मा तेरी जा बिटिया ने भिखमंगा हमें बतायो है, तेरी बेटी ने मेरी बेटी अंधे कुआं में डालो है। विश्वकर्मा तेरी जा बिटिया ने और भिखमंगा हमें बतायो है, तेरी बेटी ने मेरी बेटी को अंधे कुआं में गिरायो है। श्रोताओ और ये हरविलास बघेल इसी गांव के रहने वाले हैं जो 111 रुपए हमें सम्मानित करते हैं, ताली बजाते हैं। आज मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों जवाब दिया, श्रोताओ तेरी बिटिया ने मेरी बेटी का अपमान किया है और हमें भिखमंगा का है, इससे बड़ा अपराध क्या है? और मैं इस राज्य में नहीं रहेंगे। जवाब दिया है गुरुदेव तुम्हारी क्या इच्छा है? जवाब दिया है तेरी बिटिया ने मेरी बेटी का अपमान किया है। जवाब दिया गुरुदेव तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी ये इच्छा है अगर तुम मुझे रखना चाहता है, मेरी बिटिया देवयानी की अगर शादी होगी तो तेरी बिटिया मेरी बिटिया के साथ में दासी बन करके जाएगी। एक डोली में मेरी बेटी जाएगी, एक डोली में तेरी बेटी जाएगी, लेकिन मेरी बिटिया की वो तेरी बेटी दासी बन के रहेगी। मंजूर है? विश्वकर्मा ने जवाब दिया है महाराज हे गुरुदेव मुझे ये बात मंजूर है। श्रोताओ श्री सुखदेव जी बोले हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी, आज इधर धीरे धीरे समय बीतता चला गया और एक दिन की बात है कि देवयानी चली हैं कहां, फिर उस सरोवर के किनारे स्नान करने, और महाराज
याती घोड़ा पे सवार होकर के आए थे, उसी एक वृक्ष के नीचे लेट गए हैं। श्रोता बंधु, आज मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों वृक्ष के नीचे लेटे हैं। उसी समय देवयानी का आना हुआ। देवयानी सोचने लगी है महाराज को कैसे जगाएं, कैसे नहीं। आज मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों सोचने लगी है कैसे जगाएं महाराज को, ये तो सो रहे हैं। उसी जगह पे याती सो रहे थे। देवयानी पहुंच जाती है तो देवयानी ने महाराज याती को जगाया है, जवाब दिया है मुझे पहचानो। बोले तुम कौन हो? मैं वही हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहते हैं। जवाब दिया तू फिर आ गई। श्रोता बंधुओं, महाराज याती कहने लगे तू फिर आ गई, मैं तेरे साथ शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, आज मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों श्री सुखदेव जी बोले हैं उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी, जवाब दिया मैं तेरे साथ में शादी नहीं करेंगे। जवाब दिया शादी मत करना, लेकिन पिताजी ने बुलाया है मेरे साथ में चलो, घर पे चलो। अच्छा हाँ। महाराज याती घोड़ा पे सवार होकर के और शुक्राचार्य जी के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों शुक्राचार्य जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, बड़े आदर हर्ष उल्लास के साथ में शुक्राचार्य जी ने महाराज याती को बिठाया है। जवाब दिया है जेठ का महीना था। जवाब दिया बिटिया हाँ, थोड़ा ठंडा सा पानी भर के लेके आओ महाराज के लिए। आज मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों ठंडा सा पानी भर के लेके आई है। पानी देते समय महाराज याती देवयानी की तरफ देखे, देवयानी ने महाराज याती की तरफ देखा, एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा गए। एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा गए और उसी वक्त महाराज याती वो शुक्राचार्य जी समझ गए कि इन दोनों के अंदर प्रेम है। श्रोता बंधुओं, आज इधर श्री सुखदेव जी बोले हैं उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी, महाराज याती कहने लगे हैं ऐसा करिए मुझे थोड़ी भूख लग रही है, कुछ खिला दीजिए। बाबा जी ने बड़ा सुंदर से फल खिलाए हैं। जवाब दिया है शुक्राचार्य जी ने महाराज याती से, जवाब दिया मेरी बिटिया की शादी में, अपनी बिटिया की शादी तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। महाराज कहने लगे कैसे? बोले हाँ, बात को मानो। जवाब दिया है मैं अपनी बिटिया की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। उन्होंने कह दिया ठीक है। लौट के आए महाराज याती। आज हंसी खुशी के साथ में देवयानी की शादी
सर्विष्टा एक दासी बन के गई है। आज मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, एक दासी बन करके गई है। समय बीतता चला गया। एक महलों में तो सर्विष्टा रह रही है, एक महल में देवयानी रह रही है। और मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, खिड़की में से नजर निकाली तो उजीता सा हो गया। हुआ क्या? रानी ने अपने चेहरा को और खिड़की से बाहर चिकाया है। राजा ने मन में जी जानी, बादल में चांद तो आया है। रानी ने अपने चेहरा को खिड़की से भर चिकाया है। राजा ने मन में जी जानी, बादल में चांद तो आया है। सुंदर जुल्फियां लहराई रही हैं, मानो नाग नसीब महाराज याति ने देखा है और सर्विष्टा कितनी सुंदर थी। देखा बोलो तेरा चंद्रमा सा जुल्फे नाग नसीब है। बात करत में खुले पतीसी, कौंदा होई सुरग में जाए। पतरे करिया पे कन्नोनी होगा कायरा नोरिया। आज मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, महाराज याति ने जैसे ही सर्विष्टा को देखा है, सर्विष्टा की सुंदरता को देखा, महाराज याति ने और इधर सुबह हुआ है तो महाराज
और ये श्रोताओं प्रमाण ये मिला है। इधर महाराज सारी रात रुके, सुबह लौट करके आए हैं। तो देवयानी के महलों में आए हैं। देवयानी से दो बालक पैदा हुए हैं, यद और तुर्वश ऋषि। मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, दो बालक पैदा हुए देवयानी से, और सर्विष्ठा से 3 बालक पैदा हुए, अनु, दुरु और बुध। श्रोता बंधु, एक दिन की बात है, देवयानी के 2 बालक शोर मचा रहे थे। तो महाराज याति बोले, उसके बालक 3-3 कभी शोर नहीं मचाते, तुम्हारे 2-2 बालक तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहे। जवाब दिया किसके? जवाब दिया सर्विष्ठा का। देवयानी कहने लगी, इसका मतलब दासी के साथ में गलत रिश्ता है। इसके बालक जवाब दिया सर्विष्ठा के। महाराज याति कहने लगे, सर्विष्ठा के 3-3 बालक शोर नहीं मचाते, तुमसे 2 बालक कंट्रोल नहीं हो रहे। देवयानी समझ गई कि दासी के साथ में गलत रिश्ता बनाया है। आज मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, चली है देवयानी शुक्राचार्य जी के पास में, सारा हाल बताया है। श्री सुखदेव जी बोले हैं, उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी, और देखिए माता बहनाओं, स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन स्त्री ये बात सहन नहीं कर सकती। हाँ, अपने पति की हजारों गलतियों को माफ कर सकती है, लेकिन अगर अपना पति पराई स्त्री से अगर स्नेह रखता है, वो चीज माफ नहीं कर सकती। चली अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास में। सारी बात बताई है शुक्राचार्य जी को। उसी वक्त शुक्राचार्य जी कहने लगे हैं, ओरे राजा, तूने मेरी बात को नहीं माना, मैं तुझे अश्राप देता हूँ। क्या बोले? जिस यौवन के मद में तूने मेरे वादे को तोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता जोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने मेरे वादे को तोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता जोड़ा है, मैं कहता हूँ उस यौवन का पूरा ही मद तुझे खा जाए, रह जाए न रति की शक्ति तुझे, आज ही बुढ़ापा आ जाए। जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता जोड़ा है, मैं कहता हूँ उस यौवन का ये तेरा ही मद खा जाए,
रह जाए नरत की शक्ति तुझे आज ही बुढ़ापा आ जाए। शुक्राचार्य जी कहने लगे हैं, तूने मेरी बात का पालन नहीं किया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझ पर बुढ़ापा आ जाए। आज महाराज याति बुढ़ापा आ गया है, शरीर कमजोर हो गया। श्री सुखदेव जी बोले, हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी, आज इधर देवयानी लौट करके आई, महाराज की हालत को देखा है तो घबरा गई, ये क्या हुआ। लौट करके पिताजी के पास में पहुंची, ये तुमने क्या किया। जवाब दिया, मैंने अश्राप दे दिया है और अब ये लौट नहीं सकता। फिर ठीक कैसे होंगे, अगर इनको कोई अपनी जवानी दे देगा तो ये ठीक हो जाएगा क्या। हाँ, मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी बोले, हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी, जवाब दिया, अगर इनको कोई जवानी दे देगा तो ये ठीक हो जाएंगे। जाओ। देवयानी वहां से लौट करके आई है, महाराज याति को सारा हाल बताया है। और मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, महाराज याति ने अपने 5 बालकों से पूछा है, लेकिन सभी ने मना कर दिया। छोटे वाले बच्चे ने अपनी जवानी को दे दिया। महाराज आज खुशी खुशी अपना राज्य चला रहे हैं याति, और छोटे वाले बच्चे पर बुढ़ापा आ गया है। मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी बोले, हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी, लौट आया है, बुढ़ापा को ले लिया है, प्रस्थान हो गए हैं कहां, वन में भजन करने। महाराज याति बोले, वृंदावन बिहारी लाल की। श्रोताओं, अब